prepare yourself? अपने आप को तैयार How do करें। you prepare yourself for heaven? आप अपने आप को किस प्रकार से तैयार करेंगे स्वर्ग जाने के A लिए? lot of people say, well, I accept Christ as my Savior, and that's okay. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। And some people say, more than that, God is using me. और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि उन सबसे बढ़कर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है I'm preaching. और मैं उपदेश देता हूँ, प्रचार करता हूँ, I am singing for the Lord. और मैं परमेश्वर के लिए कहता हूँ, बोलता हूँ, I am doing different things for the Lord. I give out tracts. I witness to people. और मैं लोगों के सामने गवाह बनता हूँ और ट्रैक्स बांटता हूँ, I even pray for the sick. और मैं बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, And some of them were healed. और बहुत सारे उनमें से लोग चंगे हो गए। And I have brought few people to Christ. और मैं कुछ लोगों को विश्वास में भी लेकर आया, And I am an elder of a church. और मैं अपने कलीसिया का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, And I'm gathering people, and a lot of people have come to my church. और मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और बहुत सारे लोग मेरी कलीसिया में आते हैं And they respect me. और वो मेरा आदर सम्मान करते हैं। And God has given me a tremendous gift to preach the word. और परमेश्वर ने मुझे बहुत ही बड़ा एक अनुग्रह किया है कि मैं And शक्ति के साथ So many सामर्थ के साथ people are प्रचार being कर सकता blessed through what I preach. हूँ, और जो मैं प्रचार करता हूँ उससे बहुत सारे लोग आशीषित हुए हैं। You think all these things will matter in that day? क्या उस दिन ये सब चीजें कुछ उपयोग में आएगा? Let's turn to the first time Jesus used that expression, that day. और उस दिन के बारे में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार कहा है उसको हम देखेंगे। The first time in the New Testament नए नियम में सबसे पहली where बार Jesus uses that expression, that day. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन के बारे में उस वाक्य को इस्तेमाल Matthew किया। chapter 7, मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय verse 22. और 22वां वचन। On that day, उस दिन, on that day, many will come to me. उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, Not one or two, एक या दो व्यक्ति नहीं, probably millions हो सकता है कि सैकड़ों लोग, of Christians, बहुत सारे विश्वासी लोग, believers. विश्वासी लोग। Why do I say they're all believers? मैं क्यों कह रहा हूं कि वो लोग विश्वासी हैं? Because they're all calling him Lord, Lord. क्योंकि वो सब लोग जो है उसको प्रभु प्रभु करके कह रहे हैं, These are not non-Christians. और ये अविश्वासी लोग नहीं, Many believers बहुत सारे विश्वासी will लोग, come to me in that day और उस दिन मेरे पास आएंगे and say, Lord, Lord, और कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, we prophesied in your name, which means we preached God's word in your name. हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, यानी कि तेरे वचन का प्रचार किया। These are preachers. और ये प्रचारक लोग हैं, Preached in Jesus' name. और प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया। How many nominal Christians are going around preaching in Jesus' name? कितने अविश्वासी लोग जो है वो प्रचार करते हैं In प्रभु Jesus' यीशु मसीह के, यीशु मसीह के नाम से? Nobody. कोई भी नहीं, They are preaching in their own name. वो अपने नाम से प्रचार करते हैं। The difference between a believer and an unbeliever preaching God's word is this. और अविश्वासी और विश्वासी के प्रचार में भिन्नता यही है कि वो विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते Nominal हैं, Christians may preach, they are actually preaching in their own name, even though they use the name of Jesus. और साधारण जो विश्वासी लोग हैं जो सही मायने में विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग जो है अपने ही नाम से प्रचार करते हैं, हालांकि वो प्रभु का नाम इस्तेमाल करते हैं। True believer preaches in Jesus' name. लेकिन एक सच्चा विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार Says, करता है, Lord, Lord, we preached in your name. और वो कहते हैं कि प्रभु, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से प्रचार किया। And these were not just preachers. और ये केवल प्रचारक ही नहीं, They believed in the baptism in the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पे भी विश्वास करते हैं। They were charismatics, Pentecostals. और वो पेंतिकोस्त लोग हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले We लोग, cast out demons in your name. और हम लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, Not in some other name, in the name of Jesus. किसी और के नाम से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। And we did not one miracle, but we did many miracles in your name. हमने एक अचंबा के काम नहीं, लेकिन बहुत सारे अचंबों के काम किए हैं। How many people are going to say this? आप में से कितने लोग कहने जा Not रहे हैं? one or two here and there. यहाँ या उधर नहीं, Many. बहुत सारे। This is the first time that Jesus used the expression that day. और ये पहला जगह है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन के बारे में कहा है, He's speaking about that day when he comes back. और वो उस दिन के बारे में बात कर रहा है जब वो दोबारा आएगा। He's not talking about that future day when the unbelievers are resurrected and be judged later on. वो उस दिन के बारे में बात नहीं कर रहा जब अविश्वासी लोग पुनरुत्थान पाएंगे और उनका न्याय This होगा। is that day when believers are raised from the dead. और ये उस दिन के बारे में बात कर रहा है जब विश्वासी लोग पुनरुत्थान
पाएंगे। and stand at the judgment seat of Christ as we read in 2 Corinthians 5. और जैसे दूसरे करंथियों 5वें अध्याय में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे To be recompensed for what they did, good or bad. और वहां पे वो बदला पाएंगे जो उन्होंने भले और बुरे काम किए हैं। And that day he's saying what will happen. और उस दिन क्या होगा करके लिखा हुआ है। Many will repeat before God what they did for him. और बहुत सारे लोग जो है उन बातों को बताएंगे जो कार्य उन्होंने kiए हैं। I believe many of you sitting here have done much for the Lord. और मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने बहुत सारे काम प्रभु यीशु मसीह के लिए किए हैं। In your town, in your village, wherever you are. अपने गांव में, अपने शहर में, जहां कहीं पे भी आप रहते हैं। Maybe you witness for the Lord in your office. हो सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में जो है गवाह बने हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। Is there anything wrong in preaching in Jesus' name? और यहाँ पे देखिएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही वो प्रचार कर रहे हैं। Is there anything wrong in that? क्या उसमें कुछ गलती है? Anything wrong in casting out demons? क्या दुष्ट आत्माओं को निकालने में कुछ गलती है? Anything wrong in praying and a miracle takes place? क्या कुछ प्रार्थना करने के लिए और अचंबा हो जाए उसमें कुछ गलती है? I'm sure some of you have experienced that. Maybe not opening blind eyes, but some other type of miracles. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके द्वारा भी हुआ है। ऐसा नहीं कि आंखें खुल जाए, लेकिन आपके द्वारा भी बहुत सारे अचंबे काम हुए होंगे। Sometimes God does something miraculous in our life in answer to prayer. और हमारे प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर बहुत सारे अचंबे काम करता है। Many of us have experienced that. और हम में से बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है। तो we stand there and say, Lord, we preached. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं। We experienced miracles in your name. और अपने जीवन में अचंबे जो है अचंबे कामों को पाते हैं। And listen to this. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। The Lord ignores all that. लेकिन परमेश्वर इन सब बातों को नजरअंदाज कर देता He है। doesn't say, oh, that was good. और वो ये नहीं कहता कि हाँ ये अच्छा है। He completely ignores it. वो पूर्ण तौर से जो है नजरअंदाज कर देता है। And he says, get away from me. फिर बोलता है कि मेरे पास से दूर हो जाओ। Because there was sin in your life. क्योंकि आपके जीवन में पाप था। There was sin in your life. आपके जीवन में पाप था। So go away. इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। In that day. और उस दिन। The first time Jesus spoke about that day. और सबसे पहली बार उस दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। He reminds us. और ये हमें याद दिलाता है। That what will matter in that day is not all the hundreds of things you did for the Lord. और उस दिन जो चीजें आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वो सब वहाँ पे मायने नहीं रखता। He will ignore it. और उन सबको नजरअंदाज कर देगा। What is going to be important in that day? और उस दिन क्या प्रमुख बात होगा? Was there sin in your life that you did not deal with? हाँ, जो पाप से आपने जो छुटकारा नहीं पाया उसके बारे में देखेंगे। Not the accidental sin we may fall in now and then, can happen to anybody. जो दुर्घटनावश पाप में आप गिर गए उसके बारे में नहीं। See, this accidental fall is like our falling on the road. You can slip on a banana skin accidentally. हाँ, दुर्घटनावश आप जो है खेले के चिलके पे पाँव रख के आप सड़क पे गिर जाते हैं, वैसा नहीं। That's not deliberate. I don't plan to fall when I walk on the road. हाँ, जब आप चल के जा रहे थे तो आपने योजना नहीं बनाया कि मैं गिरूंगा करके। But all of us have experienced that. Accidentally we fell down. दुर्घटनावश हम सब जो है अचानक से गिर जाते हैं। Accidental sin is like that. और दुर्घटनावश जो गिरना वो ये है। Not talking about that. उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। But sin that you know and that you permit in your life. पाप जिसके विषय में आप जानते हैं और उसको अनुमति देते हैं अपने जीवन में होने के लिए। This is not that cobra that is hiding under the corner of the cupboard which you did not know. और उसके बारे में नहीं कि कोबरा जो कि आपके कबर्ड के नीचे छुपा हुआ था जो आप जानते ही नहीं थे। Poisonous snakes. बहुत ही जहरीला सांप। This is the snake that you allow to come inside your door and live in your house and feed milk. और ये उस सांप के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके द्वार पर दरवाजे पे आते हैं और आप उसको दूध पिलाकर अपने घर के अंदर पालते हैं। It's a deliberate sin. और ये जानबूझकर किया हुआ पाप। It's a sin that you know is wrong but you keep on feeding milk to that snake. और ये पाप गलत है करके जानते हैं, उसके बावजूद आप दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करते हैं। There is sin in your life. और ये पाप आपके जीवन में है। In that day, that is what will matter. और वही पाप जो है उस दिन उसके बारे में वहां पे हिसाब लिया If there is जाएगा। sin that you tolerate in your life, और पाप को अगर जो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, then all the miracles you did and all the preaching you did will count for nothing. और जो पाप जो अचंबे काम जो अद्भुत काम आपके द्वारा हुआ है वो सब वहां पे गिनती नहीं ली जाएगी। You may say, I don't believe that. और आप कह सकते हैं कि मैं इस पर विश्वास नहीं करता। Well,
I'll tell you something else about that day. और उस दिन के बारे में कुछ और भी बातें हैं। Turn to Matthew 24 again. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय दोबारा निकालिएगा। He said in verse 36, we saw that day nobody knows when it'll be. और 24 के 36 में हमने पढ़ा है कि उस दिन उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता। But what does he say before that? और उससे पहले वो क्या कहता है? 35 में Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। What were his words? और उसके वचन क्या है? Depart from me, you who live in sin. जो कोई पाप में रहते हैं वो मुझसे दूर हो जाओ। So what I want to say is, in that day, the important thing will be not what you did for the Lord, but was there sin in your life? और उस दिन जो प्रमुख बात है वो ये नहीं कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, लेकिन जो पाप आपके अंदर है उससे आपने कैसे निपटा उसके बारे में। In a good church, we train people for that day. और अच्छी कलीसिया में हम लोगों को उसी के लिए प्रशिक्षित करते हैं उस दिन के लिए। Nowadays there are so many training institutes for preparing people for IIT or medical entrance examinations. और आजकल बहुत सारे ऐसे संस्था है जहाँ पे लोगों को IIT या मेडिकल एंट्रेंस के लिए जो है तैयार प्रशिक्षित किया जाता है। People spend lakhs of rupees to send their children there to be trained for this. और लोग जो है लाखों रुपए उसके लिए खर्च कर देते हैं वहाँ पे जाके प्रशिक्षण पाने के लिए। People say if you come to our institute, very high chance of your getting into these. और लोग इस प्रकार से चुनौती देते हैं, अगर जो आप हमारी संस्था में आके पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा चांस मौका मिलेगा आपको वहाँ पे पास होने के लिए। What do they train them in these institutes for? और वहाँ पे किस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं वहाँ पर? Do they train them how to play football? क्या वहाँ पे फुटबॉल खेलना सिखाते हैं? No. नहीं। Do they train them how to play gulli danda? या गुल्ली डंडा खेलने के लिए सिखाते हैं? No. नहीं। Not cricket. ना ही क्रिकेट। Whole year they are teaching them physics and chemistry and mathematics. पूरे साल जो है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। Because they say when you go for your entrance, they are not going to ask you to bowl cricket ball or bat or anything over there. क्योंकि जब आप परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ पे फुटबॉल या क्रिकेट के बारे में नहीं पूछेंगे। This is the subjects that will come in that day. और उस दिन यही विषय वहाँ पर आएंगे। So that is what we preach in the church. और यही हम प्रचार करते हैं अपनी कलीसिया We में। don't teach people how to preach or how to do miracles. हम जो है अचंभे काम किस प्रकार से करना है या प्रचार कैसा करना है नहीं सिखाते। That will be like teaching people to play cricket and football for the IIT exam. और वो इस प्रकार से हो जाएगा कि IIT के एग्जाम के लिए फुटबॉल और क्रिकेट सिखा के भेजना। We teach people what is going to come in that examination. और हम उन विषयों को सिखाते हैं जो परीक्षा में आते हैं। So a good elder brother in a church will prepare people for that day. और अच्छा अगुआ भाई जो है वो यही सिखाएगा कि उस दिन क्या होगा, उस दिन के लिए तैयार करना, प्रशिक्षित करना। Make sure Jesus does not have to say there's sin in your life, get away from me. और ऐसा प्रभु यीशु मसीह बोलने ना पाए कि तुम्हारे अंदर पाप है इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। That is the only church I want to be a part of. और वैसे एक कलीसिया का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। I don't want to go to a training institute that teaches me cricket and football for IIT. और मैं उस प्रशिक्षण केंद्र में जाके पढ़ाई नहीं करना चाहता जहाँ पे वो फुटबॉल और क्रिकेट मुझे सिखाए। I want to go to an institute that teaches me to prepare for the subject that is coming in the final exam. और उस संस्था में जाके पढ़ाई करना चाहता हूँ जो कि आखिर के परीक्षा में जो विषय का परीक्षा होगा वो चीज मुझे सिखाए। I don't want to go to a church that teaches me how to preach, how to sing, etc. for the final exam. और मैं उस कलीसिया में नहीं जाना चाहता जहाँ पे मुझे प्रचार और किस प्रकार से गाना गाना करके सिखाएं। I want to go to a church where they teach me to be free from sin. और मैं उस कलीसिया का हिस्सा होना चाहता हूँ जो मुझे सिखाए कि किस प्रकार से मैं पाप से छुटकारा पा सकता हूँ। That's how I'll be ready for the coming of Christ. और इसी प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो सकता हूँ। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us to be wise in these days. प्रभु जी हम समझदार होने के लिए तुम्हारी मदद कर इन You दिनों have में। written things so clearly in your word. तूने अपने वचन में बहुत साफ सुथरे लफ्जों में कहा है। We know that heaven and earth will pass away, but not your words. हम जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी ना टलेगा। Help us to be wise. और हमें मदद करता कि हम जो है समझदार बन सके। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन।